हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेज में। दोस्तों, पिछली क्लास में कुछ टेक्निकल एरर हो गई थी। इस कारण से क्या हुआ कि हमारी जो क्लास है वो जल्दी ही ख़त्म हो गई थी और 24 से 25 मिनट की हमारी क्लास हुई थी। तो कोई बात नहीं, उस क्लास में हमने इम्पोर्टेंट जो हमारा मेथड था, समघात अवकल समीकरण का जो मेथड था उसको हमने पढ़ लिया था और हमने कहा था कि अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लेकिन उसके बाद से वो वीडियो ख़त्म हो गई थी। अब क्लास नंबर 6 में देखो, हमने मेथड पढ़ लिया है, बेसिक हमने पढ़ लिया है। और अब देखो, आज अपन करने वाले हैं समघात अवकल समीकरण के महत्वपूर्ण सवाल। और आपको पता है, मैंने बताया भी था कि समघात अवकल समीकरण में से 4 नंबर का सवाल आएगा, डेफिनेटली आएगा, मतलब आएगा। तो समझ सकते हो आप कि आज के जो सवाल हैं उनमें से भी वो 4 नंबर का सवाल आ सकता है। तो आज अपन करेंगे कम से कम 7-8 सवाल अपन करने वाले हैं और सारे एकदम धांसू सवाल होने वाले हैं एकदम। देखो, सबसे पहले अपन जो हमारा पहला सवाल रहेगा उस क्वेश्चन को अपन धीरे धीरे सोल्व करेंगे, उसके बाद में हम थोड़ा स्पीड पकड़ लेंगे, ठीक है। तो देखो, और देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई भी थी और अब बता रहा हूँ वापस कि देखो, हमने एक मेथड हमने पढ़ लिया है जिसका नाम है चरों का पृथक्करण। अब देखो, सबका ये कॉमन सवाल है कि आखिरकार हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता कि हमको किस मेथड से इसको सोल्व करना है, कैसे करना है, ठीक है। अगर हमसे ऐसा बोला जाए कि समघात से करो तो समघात से हम कर देंगे, लेकिन अगर आपसे बोला जाए ये अवकल समीकरण है, इसको सोल्व करो, तो हमें ये पता नहीं चलता कि ये कौन से अवकल समीकरण से इसको, मतलब कौन से मेथड से इसको सोल्व करना है। तो वही बात है, अपन यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के साथ साथ अपन ये देखेंगे कि यहाँ पे अपने पास अपना जो पहला मेथड है वो क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है और यहाँ पे सेकंड मेथड अप्लाई हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक अपन नोट लिखते हैं। क्या लिखेंगे? यहाँ पे एक नोट लिखते हैं। तो वो नोट क्या है, उस नोट की बात करते हैं अपन। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, वो नोट है वो ये बताएगा कि आखिरकार हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे समघात के, उनमें अवकल समीकरण का पहला मेथड क्यों नहीं लग रहा है। अगर आपके पास, देखो ध्यान देखना, एक्स प्लस का वाई, एक्स माइनस का वाई, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब में प्लस में वाई क्यूब आए, और साथ में हमारे पास आए, देखो साइन में वाई अपॉन में एक्स आ जाए, या साइन में हमारे पास एक्स अपॉन में वाई आ जाए, और हमारे पास यदि ई की पावर वाई अपॉन एक्स हो जाए। तो देखो, यदि इस प्रकार के टर्म्स आपके पास आते हैं, ठीक है, इस प्रकार के टर्म्स आपके पास आते हैं, तो आप इनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर देखो, एक्स और वाई दो प्रेमी हैं जिनको आप जुदा नहीं कर सकते हो, ठीक है। और अपन बात करते हैं यहाँ पे, जब भी क्वेश्चन में अपन बात करते हैं कि एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस का वाई, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ऐसी कंडीशन में हम एक्स और वाई को पृथक नहीं कर सकते। और जब तक पृथक नहीं होगा, अपन को पता है कि मेथड नंबर फर्स्ट, चरों का पृथक्करण नहीं लगेगा। ये तो मेरे हिसाब से आपके दिमाग से क्लियर हो गई होगी बात। बिल्कुल सही बात है या नहीं है? सही बात है, बिल्कुल। और फिर उसके बाद में अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे भी बताएंगे। और देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर कोई हमारे पास फंक्शन मल्टीप्लाई में होता है ना, तो मल्टीप्लाई में आसानी से वो अलग हो जाता है, लेकिन जब अपन जोड़ भाग की बात करते हैं, प्लस माइनस से एंड डिवाइड की बात करते हैं, तो वहाँ पे अपन फंक्शन को अपन अलग नहीं कर सकते। तो ठीक है, ये अपन नोट अपन को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ध्यान में रखना। और फिर इस नोट की सहायता से अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे मेथड सेकंड के, तो वहाँ पे अपन इसका उपयोग करके अपन देखेंगे कि आखिरकार हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उनमें मेथड नंबर फर्स्ट क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है। तो देखो, हमारे पास क्या है कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, शानदार क्वेश्चन है, तो अपन नेक्स्ट ही पेज चेंज कर लेते हैं। यार देखो, इसमें तो क्या है कि फिर आएगा नहीं, तो अगला ही पेज चेंज कर लेते हैं। देखो, आपके सामने हमारे पास मेथड नंबर सेकंड का सवाल नंबर फर्स्ट आपके सामने मौजूद है। अब देखो, यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि देखो, अपने पास क्या करना, अपने पास करना है कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, मतलब आपके साथ तुम्हें जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है कि ऐसा क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आ गया। तो यहाँ पे अब तो अपन को पता है कि अपन समघात अवकल समीकरण का मेथड सोल्व कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में भी ये क्लियर है कि हमारे पास
अपन समघात अवकल समीकरण क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे अपन बात करेंगे, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे अपन बात करेंगे हमारा जो मेथड नंबर फर्स्ट है उसको पहले अपना अप्लाई करेंगे, और अगर वो अप्लाई नहीं होगा ना तब जाके अपन मेथड नंबर सेकंड समघात अवकल समीकरण पे आएंगे। अब देखो ना, इसको अपन सोल्व करेंगे और थोड़ा सा अपना जो ध्यान है उसको केंद्रित करो और देखो, आ जाओ इधर, ध्यान आपका सीधा यहाँ पे कॉपी पे होना चाहिए। एक एक चीज़ को समझना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये समझ में आ गया, उसके बाद में सारे क्वेश्चन आप धुआंधार कर दोगे। ठीक है, अब इसको समझते हैं शानदार तरीके से। पहले बात करते हैं मेथड नंबर फर्स्ट की। तो देखो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, मेथड नंबर फर्स्ट के लिए भी हमें dy/dx तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम दोनों को अलग करके देखेंगे, अगर होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो फिर मेथड नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। तो इसको देखो क्या करा अपन ने, इसको अपन उधर ले गए, यानी कि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आप तो कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उधर ले गए इसको, उधर ले जाने के बाद में हमने क्या करा, dy/dx निकाला, अर्थात इसको अपोन में भेज दिया, इसके अपोन में। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे देखो x² y माइनस का 2xy² अपोन में क्या कर दिया, x³ माइनस का 3x² और y। अब देखो ध्यान से देखने की यहाँ पे कोशिश करना। जब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ऊपर से हमने xy कॉमन ले लिया, xy कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे बचेगा x माइनस का y। और आपको पता है नोट में मैंने बता दिया, x माइनस का y हो या x प्लस का y हो, कुछ भी हो, उनको अपन आपस में अलग नहीं कर सकते हैं, पृथक नहीं कर सकते हैं। और अपन को पता है अगर पृथक नहीं कर सकते हैं तो अपन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मेथड नहीं लगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपकी ये क्लियर हो गया होगा कि हम इसमें मेथड नंबर फर्स्ट को क्यों नहीं लगा रहे हैं। आगे बात समझ में आ गई क्या? तो आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। तो अब इसको अपन समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, ये अपने इसको थोड़ा सा सोल्व कर लिया, dy/dx के रूप में बना लिया है, क्योंकि हमारा मेथड भी कहता है किसका, समघात अवकल समीकरण का, जो हमारे dy/dx में होना चाहिए। तो हमने dy/dx में इसको बना लिया है। अब आगे चलते हैं अपन। अब आगे क्या करेंगे, अब अपन इसमें करेंगे कि देखेंगे कि चेक करेंगे कि हमारे पास ये भी समघात अवकल समीकरण में अप्लाई करने लायक है या नहीं है। तो वो चेक कैसे करते हैं, वो चेक करेंगे हम कि हमारे पास dy/dx है, यहाँ पे अपन बात करते हैं, देखो इसको अपन f1 xy मान सकते हैं, इसको f2 xy मान सकते हैं। तो ये अपन चेक करेंगे कि ऊपर हमारे पास x और y की जो घातें हैं उनका जो योगफल है वो समान आ रहा है या नहीं आ रहा पूरे फलन के अंतर्गत। ठीक है, तो अपन चेक करते हैं। देखो यहाँ से देखो, इसकी x की पावर 2 है, इसके पास y की पावर कितनी है 1, तो ये इसका पूरा हो गया 3। ठीक है, यहाँ पे भी 3 हो जाएगी, देखो x की 1 है y की 2 है, यहाँ पे भी देखो x की पावर 3 है, यहाँ पे देखो x² y1 है। तो यहाँ पे देखो सभी की जो घात है हमारे पास कैसी है, समान है, यानी कि कैसा है, समघात अवकल समीकरण है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे लिखते हैं बाकायदा कि समीकरण नंबर हमारे पास जो 1 है वो कैसी है, समघात अवकल समीकरण से है, समघात अवकल समीकरण है। तो भाई है, अतः विधि से, अतः हमारी जो मतलब समघात अवकल समीकरण की जो विधि है उससे अपन क्या कहते हैं, फिर हमारा मेथड आ जाता है। सिंपल सा मेथड है हमारा, माना है हमने, क्या माना है, लेट करा है y = v.x। सब में अपन को ये काम करना है। समीकरण नंबर 2 इसको नाम दे देते हैं, उसके बाद में इसका अवकलन कर देते हैं, अर्थात हमें dy/dx में बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें समीकरण फर्स्ट में वैल्यू रखनी पड़ेगी dy/dx की। अपन बात करते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो v प्लस में x.dv/dx, समीकरण नंबर 3। तो हमारे पास जो समीकरण 1 है, समीकरण 2 है और समीकरण 3 से अपन समीकरण 1 में वैल्यू रखते हैं, मतलब समीकरण 1 2 3 से क्या लिखते हैं, देखो ध्यान से देखना, हमारे पास जो dy/dx की वैल्यू है इसको उठा के वहाँ रख देंगे, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, v प्लस में x.dv/dx अपन बात करते हैं यहाँ पे y की जगह हम समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, देखो यहाँ हमारे पास v.x लिखेंगे। ठीक है, तो उसको अपन डायरेक्ट अपन यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास देखना क्या आएगा। और देखो ध्यान से, और यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि रखो, एक बार मान रख देते हैं, चलो एक बार, हमारे पास y = कितना है, v.x है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो x³ हो जाएगा और इंटू हमारे पास कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, माइनस का 2 और y² है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देखो x³ इंटू क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, अपॉन में नीचे अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, x³ है ही, और माइनस का 3 है y की जगह, फिर अपन क्या रखेंगे, v × x, तो यहाँ पे भी 3x³ इंटू v हो जाएगा।
तो यहाँ पे अपन नीचे सोल्व करते हैं ना, तो देखो एक्स क्यूब सब में से कॉमन ले लेंगे और एक्स क्यूब को कॉमन लेके काट देंगे, यानी कि वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, v प्लस में एक्स डॉट डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास देखो v माइनस का 2v स्क्वायर आएगा। सॉरी ध्यान गलती कर दी यहाँ पे देखो अपन बात करते हैं वाई स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे देखो एक्स का स्क्वायर होता है तो वी का भी तो स्क्वायर होगा यार, है ये बात सही नहीं है? ठीक है, तो हमारे पास कितना होगा v माइनस का 2v स्क्वायर हो जाएगा। और अपन में बात करते हैं अपन कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो x को कॉमन ले लिया था तो 1 माइनस का 3 और v हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना सॉल्यूशन हो गया। अब अपन ने क्या करा था, मेथड की तरफ देखो, मेथड अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी है मेथड की तो आपको ये पता होगा कि हमने इस v को उधर भेजा था, तो x डॉट डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस का 2v स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस का 3v माइनस का v है। उसके बाद में हमने सिंपल क्या लिया था, एलसीएम लिया था, तो एलसीएम x डॉट डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं 1 माइनस का 3v, तो देखो v माइनस का 2v स्क्वायर माइनस का v और प्लस का 3v स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और फिर हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा देखो क्या बचेगा, सिंपल सा आप यहाँ पे देख सकते हो v से v कैंसिल हो जाएगा, 3v स्क्वायर में से माइनस का 2v स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा v स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस का 3v बचेगा हमारे पास। तो देखो ऊपर चलते हैं अपन, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे हमारे पास, तभी इसको अपन इस पन्ने में सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू मिली है हमें x डॉट डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू कितनी मिली है, v स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस का 3v। अब देखो इस अवकल समीकरण को देखो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे अब क्या कर सकते हो, अब आप ध्यान से देखो, इसमें अपन चरों का पृथक्करण विधि लगा सकते हैं। कैसे, देखो सारा फंक्शन किस में, v में है, तो v के पास ले आओ, ये x dx है, इसको अपन अलग कर देते हैं। तो यहाँ से अपन उपयोग करेंगे किसका, चरों के पृथक्करण विधि से, पृथक्करण विधि से। तो चरों के पृथक्करण जो विधि है हमारी, उससे अपन इसका उपयोग करेंगे। तो क्या कहती है हमारी चरों का पृथक्करण विधि, इसको अपन ऊपर ले आते हैं, देखो 1 माइनस क्या हो जाएगा 3v अपॉन में क्या हो जाएगा v स्क्वायर डॉट हमारे पास dv इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना यहाँ पे 1 अपॉन का x हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा dx। तो ये हमारा बन चुका है पहला मेथड। ठीक है, और उसके बाद में अब तो क्या करना है, अब हमें सिंपल कैलकुलेशन करनी है। तो यानी कि अब क्या करना है, हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, समाकलन करने पर क्या करना पड़ेगा, इसको हमको समाकलन करने पर, समाकलन करने पर इंटीग्रेशन या समाकलन करने पर, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं अपन, देखो इंटीग्रेशन, और अपन क्या है कि थोड़ा सा इनको अलग अलग भी कर देते हैं। यहाँ पे देखो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा v स्क्वायर डॉट डी वी माइनस का इंटीग्रेशन, और 3 को ले लेते हैं बाहर, और हमारे पास देखो v ऊपर है, अपॉन में v स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास 1 अपॉन का v बच जाएगा डॉट डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डॉट डी एक्स। यार इंटीग्रेशन तो आपको आना चाहिए। अब देखो इसलिए तो क्या है कि मैंने जो स्टार्टिंग में जो मेथड था अपना अवकल अपना चरों का पृथक्करण, उसमें काफ़ी क्वेश्चन करवाए थे, वहाँ पे अपन ने इंटीग्रेशन को भी समझा था, इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन को मैंने थोड़ा सा जोड़ दिया था पिछले उसमें मेथड में। तो यहाँ पे देखो सिंपल है 1 अपॉन वी स्क्वायर है, तो देखो इसका आप जानते हो समाकलन क्या होगा, देखो आप जानते हो कि यहाँ पे अपने पास वी स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर को अपन ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा वी की पावर माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस में 1 जोड़ते हैं, तो हमारे पास माइनस का 2 में 1 जोड़ेंगे अपन तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, और अपन बात करते हैं वापस 1 अपन में भी आ जाएगा। इसका कर लेना यार आप, ये भी मैं बताऊंगा क्या आपको। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 1 अपॉन का v माइनस का 3 और 1 अपॉन v का कितना हो जाएगा log v इज इक्वल टू 1 अपॉन ऐसा क्या हो जाएगा log x। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट भी ले लेते हैं, कांस्टेंट जैसे मान लो c आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास अगर सभी लॉग में आ रहे हैं, जैसे मान लो ये लॉग में आ रहा है, ये भी लॉग में आ रहा है, तो हमारा कांस्टेंट भी अपन किस में ले लेते हैं, लॉग में ले लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हमारे पास आपको सबको पता है कि हमारे पास फॉर्मूले होते हैं किसके, लॉग के 2 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, हमारे पास क्या होता है कि क्या होता है,
तो यहाँ पे आपने log के दो फॉर्मूले तो पढ़े होंगे यार, बार बार बताता आ रहा हूँ मैं, चरों का पृथक्करण विधि में भी आपको मैंने बताया था। log m प्लस में log n इज इक्वल टू log m इंटू n। एक फॉर्मूला और पढ़ा है आपने, log m की पावर यदि n होती है हमारे पास तो उसको क्या लिखते हैं अपन, n log और m। इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, यदि हमारे पास ऐसा है तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान फरमाइए क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो इसको अपन उधर ले जाते हैं तो यहाँ पे माइनस का 1/v बच जाएगा, इज इक्वल टू अपन बात करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, log x प्लस में log c प्लस में 3 log v। यहाँ पे log m प्लस n का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, log x इंटू सी, और यहाँ पे लगाएंगे इस फॉर्मूले का उपयोग तो 3 हमारे पास चल जाएगा v की घात में, तो यहाँ पर हो जाएगा log v क्यूब हो जाएगा इस फॉर्मूले का उपयोग करते हुए। फिर उसके बाद में यहाँ पे वापस log m प्लस n का फॉर्मूला लग जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, log हमारे पास क्या बन जाएगा, c इंटू एक्स कर दो या वो कर दो, बात बराबर ही है। उसके बाद में हमारे पास मल्टीप्लाई में v क्यूब भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में इसको अपन नीचे करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। उसके बाद में सॉल्यूशन करते हैं इसका, क्या बचेगा फिर देखो, ये हमारे पास log में है तो log उठाओ इधर आ जाएगा e की पावर में, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया देखो, e की पावर में माइनस का 1/v इज इक्वल टू हमारे पास c x और v क्यूब। अब देखो हमने यहाँ पे मान देखो हमारे पास जो v माना था उसका मान हमें वापस पुट करना पड़ेगा, अर्थात जो v का जो मान है हमारे पास आपको पता है कितना था, v का मान हमारे पास था v इज इक्वल टू वाई अपॉन में x। अब ये कहाँ से लेके आएंगे अपन, ये लेके आएंगे समीकरण नंबर 2 से, y बराबर है v इंटू एक्स, तो यहाँ पे v का मान कितना आ जाएगा, y अपॉन में x। तो हमारे पास ये समीकरण नंबर 2 से अपन ने ये वैल्यू रखी है, तो समीकरण 2 से वैल्यू रख दी अपन ने क्योंकि अपना सॉल्यूशन हो चुका है। तो अपन कर देते हैं, देखो यहाँ पे e की पावर कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस का y अपन में x है तो यहाँ पे y अपन x है तो ये अपने पास x अपॉन में y हो जाएगा इज इक्वल टू c डॉट एक्स इंटू हमारे पास कितना जाएगा, हमारे पास आएगा y अपॉन में एक्स, मतलब y क्यूब हो जाएगा इधर, ठीक है। और अपन में कितना जाएगा x क्यूब, तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो कितना बचेगा e की पावर माइनस का एक्स वाई इज इक्वल टू सी डॉट वाई क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब बताओ इसके अंतर्गत क्या डिफिकल्ट चीज़ थी, कौन सा ऐसा मतलब यहाँ पे स्टेप आई कि जहाँ पे आपको दिक्कत आई है। बिल्कुल कुछ भी नहीं है, अवकल समीकरण का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैंने बता दिया कि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वीक पॉइंट है इसका मेथड। एक मेथड समझ लो क्वेश्चन सारे सोल्व हो जाएंगे। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, इसको अपन दोबारा कर देते हैं क्योंकि अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक ही क्वेश्चन सोल्व किया है ना अभी तक, तो इसलिए अपन इसको वापस रिवीजन कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे वो मैं 2 मिनट में कर दूंगा, मतलब धुआंधार चलेगी वहाँ पे गाड़ी। अब समझो दोबारा से, क्या है हमारे पास एक अवकल समीकरण दी हुई थी, dy/dx बना लिया, उसके बाद हमने देखा कि ये समघात है या नहीं है, ठीक है। फिर समघात है या नहीं है, फिर उसमें बाद में हमने देखा कि हमारे मेथड फॉलो करते हैं y बराबर vx, ठीक है। इसका अपन कर देते हैं अवकलन समीकरण 1 2 3 से। फिर यहाँ पे अपने dy/dx की वैल्यू पुट कर दी है, पुट करने के बाद में हमने v को उधर भेजा, सिंपल कैलकुलेशन करी है। उसके बाद में चरों का पृथक्करण विधि लगा दी, चरों के पृथक्करण के बाद में हमने क्या करा, इनको इधर चेंज कर दिया, समाकलन कर दिया, समाकलन करने के बाद में छोटी सी यहाँ पे जो कैलकुलेशन हमारे से बनती है वो हमने कर दी है। जितना अपन सिंपल कर सकते हैं ना उतना कर सकते हो आप। वैसे यहाँ तक भी अगर आप छोड़ दोगे ना तब भी आपको 4 में से 4 एग्जामिनर दे देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तक थोड़ा बहुत आप सोल्व कर सकते हो फॉर्मूले लगा के, तो कर दो यार, उसमें क्या दिक्कत है। जैसे मान लो कि यहाँ पे देखो क्या है कि एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है, अगर आपके नंबर दे तो दे सकता है क्योंकि आपने पूरा काम उसका कर दिया है। बाकी थोड़ा बहुत अगर सोल्व कर दोगे आप तो 4 में से 4 आपके पक्के हो जाएंगे, डेफिनेटली हो जाएंगे ना आप। तो 4 में से 4 ही पक्का करो यार, क्या बताओ 4 में से 3 दे दे आपको यहाँ तक, तो काट सकता है वो नंबर, ऐसे है उसके ऊपर डिपेंड करता है मोड के ऊपर। तो देखो इतना अपन ने कर लिया ना, अब चलते हैं अपन धुआंधार क्वेश्चन करेंगे किसके, समघात अवकल समीकरण के। मेथड आपके मेरे हिसाब से अब रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके जब क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस में करेंगे ना तो आपके जो मेथड है उंगलियों पर हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, उंगलियों पे हो जाएगा। तो चलो यार इसको छोड़ते हैं अपन और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, और उसको करते हैं और भी शानदार तरीके से। जो भी क्वेश्चन अच्छा रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको मैं पहले इंडिकेट कर दूंगा कि उसमें कौन सा थोड़ा सा अलग सी कोई चीज़ आ रही है,
और इस मेथड का अपन उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड आ चुका है। अपन देखो इस क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्व करते हैं। यहाँ पे अपन देखो बोलेंगे लेकिन काम ज़्यादा करेंगे। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे भी कॉन्सेप्ट आपको समझाने का होगा मैं अपने आप समझा दूंगा, बाकी स्टेप बाय स्टेप अपन फॉलो करते हैं और जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। तो क्या कहता है हमारा फर्स्ट नंबर स्टेप, देखो ध्यान से देखना, थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन अपन कर देते हैं। इस वाई को उधर ले जाते हैं, करो देखो थोड़ा सा, ये तो आप खुद कर सकते हो यार। अपन को डी वाई अपन डी एक्स बनाना है, तो उसके लिए आप देखना क्या करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे अपन, देखो यहाँ पे अपन डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे क्या जाएगा, एक्स डी वाई इज इक्वल टू हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में वाई और डी एक्स हमने कॉमन ले लिया है। अब बात करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स की, तो इसको अपॉन में ले आते हैं अपन। तो डी वाई अपॉन में कितना आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में वाई अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स। समीकरण नंबर एक। अब देखो यहाँ पे बन चुका है अपना डी वाई अपॉन डी एक्स। अब चेक करेंगे अपन मेथड नंबर फर्स्ट, चरों का पृथक्करण। आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, मतलब ज़िंदगी में ही दोनों प्रेमी आपस में अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेथड नंबर सेकंड की। चेक करते हैं हमारे पास सारे जो एक्स और वाई है दोनों की जो हमारे पास घातों का योग है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसकी पावर कितनी है, 1/2। यहाँ पे करोगे तो एक्स की पावर भी 1 है, वाई की पावर भी 1 है, वाई की पावर भी 1 है, एक्स की पावर 1 है। अर्थात हमारे पास समीकरण नंबर जो समीकरण एक हमारे पास कैसी है, समघात अवकल समीकरण है, समघात अवकल समीकरण है। सोल्व करो तो भाई इसको क्या करना है, आगे का जो प्रोसेस है हमारा क्या है, यहाँ तक तो हमने कर दिया, उसके बाद में हम मानते हैं, लेट करते हैं, माना। बिल्कुल सिंपल मेथड है यार, बिल्कुल। देखो y बराबर क्या माना हमने, वी एक्स माना है, समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। फिर अपन क्या करेंगे, डी वाई अपन में डी एक्स निकालेंगे, फिर अपन v प्लस में एक्स डॉट डी वी अपन में डी एक्स, समीकरण नंबर 3 है हमारे पास। हमारे पास क्या करेंगे, देखो समीकरण हम देखो 1 का 2 से और 3 से उपयोग करते हुए वैल्यू रखेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करना। ठीक है, यहाँ पे अपन डी वाई अपन डी एक्स की वैल्यू रख देते हैं। क्या रखेंगे, देखो v प्लस में एक्स डॉट डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू है, देखो हमारे पास y की जगह में रखना है v इंटू एक्स। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर तो है ही, प्लस में वाई स्क्वायर है, तो y की जगह रखेंगे अपन, देखो एक्स स्क्वायर डॉट वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस में हमारे पास y की जगह वही v इंटू एक्स रखना है, अपॉन में हमारे पास क्या है, x है। यहाँ पे अपन थोड़ा सा क्या करते हैं, सॉल्यूशन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे यार, यहाँ पे अपन इसको सेकंड करेंगे ना, यहाँ पे तो लाइन खींचनी पड़ेगी अपन को, यहाँ पे फिर वही दूसरे पेज में जाना पड़ेगा, इसलिए यहीं पे यहीं कर देते हैं इसको थोड़ा सा सोल्व। क्या करना पड़ेगा कि वही आपको पता है कि v प्लस में एक्स डॉट डी वी अपॉन में डी एक्स है ना, यहाँ पे जो देखो x है, x को आप बाहर निकालोगे तो देखो 1/2 पावर है ऊपर, तो यहाँ पे x बाहर आएगा, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, अर्थात ऊपर नीचे से, ऊपर तले से जो x है हमारा वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बचेगी, देखो क्या बचेगी, आप देख सकते हो कि हमारे पास केवल यहाँ पे v बचेगा, प्लस में अपन अंडर रूट की बात करते हैं तो देखो अंडर रूट में 1 प्लस का वी स्क्वायर बच जाएगा, और अपॉन में तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, तो इतना हो जाएगा, क्योंकि मैंने x देखो यहाँ से और यहाँ से कॉमन लिया पहले, तो एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस क्या बच गया, वी स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला तो x के रूप में आया, और x यहाँ दोनों में से कॉमन ले लिया, इस x से कैंसिल हो गया। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। उसके बाद में देखो अब यहाँ तक अपन पहुँच चुके हैं ना, अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखो हमारे पास क्या करना है, हमें करना है इस v को इधर लेके आएंगे, लेकिन लेके आने से क्या फ़ायदा है, ये देखो ये तो हमारे पास v है, एक v हमारे पास ये है, आपस में हो गए कैंसिल, है बात नहीं है, हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन हो गई। अब तो हमारे पास क्या हो गया, एक्स डॉट डी वी अपॉन में क्या है, डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस क्या है, वी स्क्वायर है। तो हमारे पास जो डी वी है उसका जो फंक्शन उसको नीचे ले जाएंगे, एक्स को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था यार, छोटा सा क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, आपको भी मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा अपन किस प्रकार से वो करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इस प्रकार कर देते हैं।
तो यहाँ पे देखो हम सोल्व करेंगे इसको किस प्रकार करेंगे। देखो हमारे पास 1 में आ जाएगा √1 का v² डॉट डी वी इज इक्वल टू हमारे पास होगा 1/x डॉट हमारे पास कितना हो जाएगा dx। अब देखो यार, मैंने आपसे कहा था बार बार कि आपको 12th के जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं आपको याद करने पड़ेंगे, तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। यानी कि आपने याद करे हैं तो सही बात है। आपको 1/√1 प्लस a² का फॉर्मूला अगर आपको आता है या x² का फॉर्मूला आता है तो ये आप कर सकते हो। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अब देखो एक तरीका है कि आप याद कर लो, एक तरीका है कि जिस प्रकार मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, और साथ के साथ जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला लिख रहा हूँ उसको आप साथ के साथ याद कर लो, वो तो बात बराबर ही है। याद तो आपको करना पड़ेगा। तो 1/√1 प्लस का जो x² होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास लॉग ब्रैकेट में x प्लस में √1 प्लस का x², ये होता है इसका फॉर्मूला। आपको पता भी होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वैसे तो बाकायदा आपको याद भी होना चाहिए। तो इसमें रख देते हैं अपन। अब क्या करेंगे, देखो हमारे पास सेपरेशन वेरिएबल हो ही गया हमारे पास। अब हमको सिंपल समाकलन करना है। तो समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन करने पर, इंटीग्रेशन 1/√1 प्लस का v² डॉट डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 का x डॉट डी एक्स है। देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सिंपल वही यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला लगाने के बाद में हमारे पास जो वैल्यू आएगी, देखो क्या आएगी, लॉग, और x की जगह क्या है हमारे पास v है, प्लस में अंडर रूट हमारे पास 1 प्लस का v² है, बराबर में हमारे क्या x 1/x का क्या हो जाएगा log x, और हमारे पास जो कांस्टेंट आएगा उसको भी अपन लॉग में ले लेते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे देखो अपन को क्या करना पड़ेगा, अब अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो सिंपल थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर देते हैं, छोटी सी है, क्या है 1 प्लस v² है, यहाँ पे अपन वही log m प्लस log n का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या आएगा log m इंटू n का फॉर्मूला लगा देंगे। फिर अपन पुट कर देंगे, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास किसकी वैल्यू है, किसकी, v की। और अगर थोड़ा सा आप सॉल्यूशन और करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो, log से log आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो v प्लस में √1 प्लस में क्या हो जाएगा v², और इज इक्वल टू में हमारे पास कितना आ जाएगा x इंटू सी। फिर हम पुट कर सकते हैं, हमारे पास जो वैल्यू है किसकी, हमारे पास जो v की वैल्यू है y/x अपन समीकरण नंबर 2 से लिख सकते हैं, तो वो आपको पुट करनी पड़ेगी लास्ट में। तो पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो y/x है प्लस में √1 प्लस y² इज इक्वल टू x डॉट सी। तो यहाँ तक आप इसको सोल्व कर सकते हो। आपके से 4 में से 4 नंबर पक्के हो चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे एक एक चीज़ को मैंने यहाँ पे समझा दिया है आपको, एक एक लाइन को। क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं, और फिर वही बात कि ये हमें अवकल समीकरण दे रखी है, इसको अपन को क्या करना है, हल करना है। यहाँ पे लिख देते हैं अपन, सोल्व कीजिए, हल कीजिए। तो फिर वही बात, हमारे पास कोई भी अवकल समीकरण आएगी, फिर हमें पता लगाना पड़ेगा कि इसमें कौन सा अपन को मेथड यूज करेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे नोट लिखवाया था आपको कि साइन में y/x से, साइन पे y/x से यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे अपन चरों का पृथक्करण विधि को नहीं लगा सकते हैं, तो वो तो यहीं ख़त्म हो गई। अब बात करते हैं हमारे जो सेकंड मेथड चल रहा है उसकी बात करते हैं, समघात अवकल समीकरण की। और आपको पता है कि समघात अवकल समीकरण का जो मेथड है उसको यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको यूज करने के लिए आपको करना पड़ेगा कि हमारे पास से जो dy/dx बनाना पड़ेगा सबसे पहले तो। ठीक है, तो क्या है, देखो सिंपल सी बात है, थोड़ी सी यहाँ पे गलती कर दी है, प्रिंटिंग मिस्टेक है हमारी क्वेश्चन में। क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे देखो y है, दोनों को x बना दिया, इसको भी x बना दिया, इसको भी x बना दिया, तो y कहाँ पे गया फिर। तो dy/dx बन जाएगा 2 मिनट में, dy/dx इज इक्वल टू अपन बात करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो y साइन y/x माइनस का x अपॉन में बात करते हैं अपन, तो हमारे पास ये है x साइन y/x, ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करने में अपन को थोड़ी सी कठिनाई महसूस होगी। ठीक है, लेकिन अपन बात करते हैं यहाँ पे, लेकिन किसकी बात करते हैं अपन, लेकिन अपन यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं हमारे मेथड की। हमारा जो सेकंड मेथड है समघात अवकल समीकरण, उससे ये बहुत ही ईजी हो जाएगा, आपको पता है। तो उसके बाद में इसको समीकरण नंबर 1 अपन ने नाम दे दिया है। अब चेक करते हैं अपन ये समघात है क्या नहीं है, देख सकते हैं इसकी पावर 1 है,
फिर यहाँ पे भी देखो वाई की पावर 1 है, एक्स की पावर 1 है, ठीक है, अपॉन में बात करते हैं। और यहाँ पे भी देखो अपन बात करते हैं एक्स की पावर कितनी है, 1 है, ठीक है, और हमारे पास कितनी है, एक्स साइन वाई की पावर 1 है, एक्स की पावर 1 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबकी पावर जो है हमारे पास समान है, अर्थात ये प्रथम कोटि का क्या है, अवघात मतलब अवकल समीकरण है। अर्थात सभी की जो पावर है हमारे पास वो कितनी है, इसकी भी पावर 1 है, यहाँ पे वाई की पावर भी 1 है, एक्स की पावर भी 1 है। यहाँ पे बात करते हैं हमारे पास से माइनस से, अब देखो बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे आप कंफ्यूज होने की कोशिश ना करें मतलब कि यहाँ पे देखो आपका सवाल ये रहेगा, देखो हमारे पास y की पावर 1 है और x की पावर 1 है। जब अपन x को ऊपर लेके आएंगे तो हमारे पास y और x की जो हमारे पास डिग्री बनेगी, कोटि बनेगी, वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, आपको पता है। लेकिन इसकी तो 0 हो गई, लेकिन हमारे पास मल्टीप्लाई में y भी तो मौजूद है, तो इस y की भी तो 1 हो गई, तो y की 1 हो गई, ठीक है, उसके बाद में x की 1 हो गई। उसी प्रकार देखो यहाँ पे भी इसमें अगर 0 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे देखो y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, x को ऊपर लेके जाएंगे तो x और जो y की हमारे पास से जो हमारे पास घात होगी, अगर उसको आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगी। लेकिन बात करते हैं मल्टीप्लाई में, हमारे पास x मौजूद है, इसकी पावर कितनी है, 1 है, अर्थात सबकी कितनी है, 1 1 है। अर्थात समीकरण नंबर 1 कैसा है हमारा, समघात अवकल समीकरण है, कैसा है, प्रथम कोटि का, यानी कि प्रथम कोटि का या प्रथम घात का हमारे पास अवकल समीकरण है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अपन आगे सोल्व कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, हमारा मेथड यूज करते हैं, वही माना है अपन ने, क्या लेट करा है, y इजक्वल टू वी डॉट एक्स, समीकरण नंबर 2। फिर इसका अपन कर देते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स इजक्वल टू, अपन बात करते हैं v प्लस में x डॉट डी वी अपॉन में डी एक्स, समीकरण नंबर 3 है। उसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पे क्या बात करेंगे, वही समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से अपन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट कर देंगे, क्या करेंगे, देखो v प्लस में x डॉट डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो जहाँ पे y दिखेगा हमको v इंटू एक्स रखना पड़ेगा, तो v इंटू एक्स रख देंगे, ठीक है, और साइन y अपॉन एक्स है तो y की जगह v इंटू एक्स रख लेंगे, अपॉन में x है, माइनस का x अपॉन में x डॉट साइन v इंटू एक्स अपॉन में x, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी सिंपल कैलकुलेशन कर देंगे, v प्लस में x डॉट डी वी अपॉन में डी एक्स। आपको पता है कि ऊपर से अगर अपन x कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, नीचे से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पे बचेगा कि देखो v इंटू में साइन, और यहाँ पे अंदर की तरफ भी x से x कैंसिल, तो साइन v माइनस का 1 बच गया, अपॉन में अपन बात करते हैं यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से कॉमन लेने पर, तो हमारे पास बचेगा साइन v बचेगा। तो इस प्रकार हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन को सोल्व कर ली है, ठीक है, और हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास जो v यहाँ पे मौजूद है किसमें, एल एच साइड में, यानी लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड की अपन बात करते हैं तो वहाँ से अपन v को ले जाते हैं आर एच एस की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो ले जाओ भाई इसको, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x डॉट डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, बात करते हैं अपन v डॉट साइन v माइनस का 1 अपॉन में साइन v माइनस का v हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लो भाई, साइन v हमने एलसीएम ले लिया, v डॉट साइन v, ठीक है, हमारे पास है अंदर ब्रैकेट में, और माइनस का 1 है तो माइनस 1 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, या -1 तो -1 ही रहेगा भाई, और फिर उसके बाद में यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का v साइन v। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास इससे कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो x डी वी अपॉन में डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिख रही होगी कि हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास आएगी x डॉट डी वी अपॉन में डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आने वाली है, वो आएगी 1 अपॉन में आएगी साइन का v, लेकिन 1 अपॉन में तो आएगी लेकिन माइनस में आएगी, आप यहाँ पे खुद देख सकते हो आप, ये आपस में कैंसिल हो गए, माइनस का 1 बच गया, माइनस का 1 अपॉन में साइन v आ गया है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, सिंपल वही चरों के पृथक्करण विधि से यहाँ पे इसको अप्लाई करना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखो चरों के पृथक्करण विधि से, पृथक्करण विधि से
मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, देखो एक्स डी वी अपन डी एक्स माइनस का 1/sin वी है। तो देखो वी को वी के पास लेके जाएंगे, एक्स को एक्स के पास लेके जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो साइन वी डॉट डी वी हो जाएगा, और 1/ माइनस का हो जाएगा फिर इधर, है ना। तो हमारे पास माइनस का कितना हो जाएगा, एक्स डॉट डी एक्स हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो वही बात है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास इसका अपन क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करना। ठीक है, तो साइन वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा ये 1/x का। तो यहाँ पे देखो अपन क्या करते हैं, समाकलन कर देंगे भाई इंटीग्रेशन करने पर। देखो मेरे हिसाब से तो मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन को करने में ना। तो समाकलन करने पर, और वैसे प्रैक्टिस करनी है आपको घर पे, इनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। तो साइन वी डॉट डी वी इज इक्वल टू माइनस का 1/ का एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल टू, अपन बात करते हैं साइन का, अपन बात करेंगे साइन का हो जाएगा कोस। और आपको पता है साइन का जो इंटीग्रेशन होता है हमारे पास क्या होता है, माइनस का कोस होता है। ठीक है, अपन अवकलन की बात नहीं कर रहे हैं, इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो माइनस का कोस वी इज इक्वल टू माइनस का 1/x का क्या हो जाएगा, log x, प्लस में हमारे पास जो कांस्टेंट है उसको भी अपन log में ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस वी इज इक्वल टू, अपन बात करते हैं यहाँ पे अपन ने माइनस से गुणा कर दिया इसको, तो यहाँ पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा फिर, यानी कि log x माइनस का log c हो जाएगा। यहाँ पे वो लगाएंगे अपन फॉर्मूला, तो log x अपन में c हमारे पास आ जाएगा, और कोस वी इधर है के है से कैसे। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, वी की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी बस। अब वी की वैल्यू पुट करने पर, तो पुट वी इज इक्वल टू वाई अपन में एक्स है, ये कहाँ से, समीकरण नंबर 2 से। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू, तो कोस वाई अपॉन में एक्स इज इक्वल टू हमारे पास log एक्स अपॉन में सी। हमारे पास सवाल सोल्व हो चुका है, 4 नंबर आपके आ गए। आप देख सकते हो इन सवालों में है क्या, इन सवालों में कुछ भी नहीं है, कुछ भी, मतलब क्या कॉन्सेप्ट है, एक मेथड समझा है, उस मेथड के हिसाब से पूरा पैटर्न आ रहा है बस यहाँ पे। बस शर्त क्या है यहाँ पे, कंडीशन क्या है, आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, समाकलन आना चाहिए, समाकलन के फॉर्मूले आने चाहिए बस। और अगर आपने 0 लेवल से पढ़ना स्टार्ट किया है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एक इंटीग्रेशन को समझाया है। मतलब जो भी इंटीग्रेशन है, कहाँ से आया, कैसे आया, उसका फॉर्मूला क्या है, सब लिखा है। तो आप 0 लेवल से समझ रहे हो ना, तो 0 लेवल से भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको आते हैं तो और भी अच्छी बात है, आपके लिए प्लस पॉइंट है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 तो हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेते हैं। भाई देखो मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में, ठीक है, इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। और जो भी नया सवाल आएगा जिसमें अपन नया सीखेंगे ना, उसको अपन पहले इंडिकेट कर देंगे। और अगला सवाल देखो हमारे पास एक और है दोस्तों, हमने अब 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई रोमांचक क्वेश्चन नहीं आया, अर्थात बात करते हैं हमारे पास कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। तो आपका इंतज़ार अब ख़त्म हुआ है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 आएगा वो आपके सामने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मतलब देखो यार मज़ा आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी बुक है यहाँ पे दिमाग की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे अभी तक आपने देखा होगा कि यहाँ पे दिमाग लगाने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, बस सिंपल समझना है थोड़ा सा, बाकी प्रैक्टिस करते चलो, हाथ को चलाते चलो, हाथ को चलाते चलो। ठीक है, यहाँ पे दिमाग की आवश्यकता नहीं है, दिमाग की आवश्यकता पड़ती है रियल एनालिसिस में। एक स्टेप को दूसरे स्टेप तक लिखने में वहाँ पे अपन को सोचना पड़ता है कि आखिरकार लिखें क्या यार, आगे थ्योरम में क्या लिखें, आगे बात समझ में। तो इसलिए खींच सकते हो तो खींच लो नंबर वाइज। आप डिफरेंशियल इक्वेशन में आप 40 में से 40 नंबर ला सकते हो, ये गारंटी है अपनी। ठीक है, बस बशर्ते अपन को प्रैक्टिस साथ के साथ करनी पड़ेगी, ये बात है, सबसे बड़ी बात है ये। अब देखो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, नया नया कॉन्सेप्ट आता है। और नोट को देखो, मैंने अभी नोट नंबर 1 फर्स्ट लिखवाया था सबसे पहले। अब देखो अपन बात करते हैं एक नोट और बात कर लेते हैं, उस नोट के बाद में अपन अपना क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन उस नोट को पहले बताते हैं, फिर उसके बाद में भाई देखो नोट है काफ़ी अच्छा है, मतलब 5,000 का नोट मान सकते हो आप इसको। अब देख सकते हो 5,000 का नोट तो काफ़ी बड़ा होता है, तो उसी प्रकार ये नोट भी काफ़ी बड़ा है। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे, यदि हमारे पास क्वेश्चन में e की पावर x अपॉन में y कोमा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जैसे कि अपने पास साइन आए चाहे कोस आए कुछ भी आए, जैसे हमारे पास साइन x अपॉन में y, कोस x अपॉन में y, या फिर log x अपॉन में y आएगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे भाई, उस कंडीशन में हम करेंगे, हम dy अपॉन में dx को
नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे डी एक्स अपॉन में डी वाई बनाएंगे। यानी कि अपन y बराबर मानते थे तो हम x बराबर वी वाई मानेंगे। ये हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और शानदार कॉन्सेप्ट है। अब देखो, आपने थोड़ा सा गौर किया हो तो पिछला क्वेश्चन था हमारा, इससे पिछला क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या देखा था कि हमारे पास साइन में एक फंक्शन था, साइन में फंक्शन था। तो आपने कहा भाई हमने वहाँ पे डी एक्स अपन डी वाई क्यों नहीं बनाया है। तो आप ध्यान से देखो, वीडियो को पीछे करके देख लो, वहाँ पे साइन में था वाई अपॉन में एक्स था। लेकिन अपन बात कर रहे हैं यदि हमारे पास एक्स अपॉन में वाई आता है तो हमारे पास बनेगा डी एक्स अपॉन में डी वाई बनेगा भाई। ठीक है, ये हमारे पास नहीं बनेगा, लाल पेन से भी लगा देते हैं, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना सबसे बड़ी बात, नहीं तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ऐसे मान लो कि मैं रटने के लिए बोल रहा हूँ आपसे, तो रट लो बस, कैसे भी करो, बस आप इसको याद रखो, कैसे भी करो मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर एक्स अपॉन एक्स बराबर वी वाई बनाएंगे, बस अपन को देख कॉन्सेप्ट का कोई चेंज थोड़ी किया अपन ने, बस दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता है नहीं। यहाँ पे सिंपल अपने ये बता दिया कि डी एक्स अपन डी वाई बनाएंगे तो बना लेंगे भाई, डी वाई अपन डी एक्स बनाते हैं उसी प्रकार डी एक्स अपन डी वाई बना लेंगे। तो भाई क्वेश्चन तो लाओ, क्वेश्चन कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। वैसे इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसमें क्या है कि अपन को डी एक्स अपन डी वाई बनाना पड़ेगा, इसलिए ये हमारे पास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन में वाई है, डॉट डी एक्स है, प्लस में ई की पावर एक्स वाई, 1 माइनस का एक्स अपॉन में वाई, डी वाई इज इक्वल टू 0 है। अब देख सकते हो आप, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया किसके कारण, ई की पावर एक्स अपॉन में वाई, ई की पावर एक्स अपॉन में वाई, अर्थात अपन डी एक्स अपॉन डी वाई बनाएंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन गया बस। और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, सेम क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा इंच भर भी। आंसर करते हैं अपन। तो सबसे पहले तो देखो भाई, चाहे अपन डी एक्स अपॉन डी वाई बनाए या अपन बात करते थे, तो सबसे पहले हम समघात अवकल समीकरण चेक करनी पड़ेगी यहाँ पे। और समघात अवकल समीकरण चेक करेंगे तो आप देख सकते हो कि हमें घात चेक करनी पड़ेगी, डिग्री चेक करनी पड़ेगी, भाई ये समघात है या नहीं है। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में डी एक्स अपॉन डी वाई बनाना पड़ेगा। तो डी एक्स अपॉन डी वाई बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे अपन को करनी पड़ेगी। कैसे कि हमारे पास जो ये फलन है, हमारे पास देखो 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन में वाई इज इक्वल टू, अपन बात करते हैं ये हमारे पास, इसको इधर भेजते हैं, ई की पावर एक्स अपॉन में वाई, 1 माइनस का एक्स अपॉन में वाई डी वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको इधर भेज देते हैं डी वाई में, अर्थात देखना ध्यान से, डी वाई अपॉन सॉरी अपन को डी एक्स अपॉन डी वाई बनाना है यार, आदत पड़ गई। तो डी एक्स अपॉन में डी वाई बनाएंगे अपन, वाई को अपॉन में लेके आएंगे, इसको लिया हो अपॉन में, हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का ई की पावर एक्स अपॉन में वाई, 1 माइनस का एक्स अपॉन में वाई, अपॉन में अपन बात करते हैं यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस में ई की पावर एक्स वाई आएगा। सही बात है कि नहीं है। तो आ जाओ भाई अपन सोल्व करते हैं इसको, और भी शानदार तरीके से धीरे धीरे सोल्व करेंगे। तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे सोगड़ा रितुआई फल होई। धीरे धीरे काम करेंगे, हमारा फल भी मिलेगा, आंसर भी आएगा। तो यहाँ पे डी एक्स अपन डी वाई हमारे पास है, तो देखो इसको अपन क्या करना है, सिंपल सोल्व करना है अपन को। अब यहाँ पे इसको अपन समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं भाई, अपने डी एक्स अपन डी वाई बना लिया। अपन चेक कर लेते हैं, हम देखो चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारा जो अवकल समीकरण है वो समघात है या नहीं है। तो देखो हमारे चेक करते हैं इसको, यहाँ पे ई की पावर एक्स अपन में वाई है, तो अब देखो यहाँ पे ई की पावर एक्स है हमारे पास, तो इसको अपन ऊपर लेके जाएंगे वाई को। तो देखो आप देख सकते हो कि हमारे पास ई की पावर माइनस का 1 है। देखो इसको अपन समझ लेते हैं यहाँ पर प्रैक्टिकली, यहाँ पे समझते हैं चलो। ठीक है, अपन यहाँ पे बता रहे हैं, कई बच्चे क्या है कि इमेजिन नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं, अपन यहाँ पे बता रहे हैं भाई। देखो ई की पावर एक्स अपन में वाई है, ई की पावर भी 1 है, वाई की पावर भी 1 है। तो ई की पावर देखो x1, उसको ऊपर ले जाएंगे वाई को, तो वाई की पावर कितना जाएगा, माइनस का 1। इन दोनों का योग करेंगे तो हमारे पास x की पावर भी 0 हो जाएगी, मतलब टोटल ई की पावर की जो बात करेंगे अपन, तो यहाँ पे कितनी बन जाएगी, 0 बन जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार देखो यहाँ पे भी 1 माइनस का, इस यहाँ भी 0 बनेगा, यहाँ भी 0 बनेगा। अर्थात अब आप ये कहोगे कि भाई यहाँ पे तो सभी की पावर्स हैं, अर्थात डिग्री हैं, वो कितनी बन गई, 0 बन गई। तो बस क्या हो गया, 0 बन गई, तो आखिरकार सब में सेम तो आ रही है,
यहाँ भी जीरो आ रही है, यहाँ भी जीरो आ रही है, यहाँ भी जीरो आ रही है। अर्थात हम क्या कहेंगे, हमारे पास जो समीकरण नंबर 1 है ना, ये शून्य घात की, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास शून्य घात की अवकल समीकरण बन जाएगी। शून्य घात की अवकल समीकरण आ गया समझ में, अवकल समीकरण। आप यहाँ पे ये 0 डिग्री बनती है, आप इसको ऐसे मत सोचना कि ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होएगा, ये क्वेश्चन होएगा बाकायदा, क्योंकि यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि हमारे पास घातें हैं वो समान आ रही हैं, और समान आ रही हैं, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, सेम तो आ रही है ना। तो ये पढ़ना बन गया समघात अवकल समीकरण। और बात करते हैं फर्स्ट मेथड की, चरों का पृथक्करण यहाँ पे क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो कि हमारे पास जो एक्स वाई है वो प्लस माइनस में है, इसलिए आप देख सकते हो उनको आपस में अलग नहीं किया जा सकता है, बाद में करेंगे अप्लाई, सोल्व करने के बाद में। समीकरण नंबर 1 मान लिया, अब समीकरण नंबर 2 भी मान लो। समीकरण 2 मानेंगे तो कैसे मानेंगे, x बराबर मानेंगे, x बराबर वी वाई, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। फिर हमारा जो यहाँ पे समीकरण नंबर 2 का अवकलन होगा वो किसके सापेक्ष होगा, y के सापेक्ष होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू, बात करते हैं v प्लस में x आता था तो यहाँ पे वी वाई आएगा, y डी वी अपॉन में डी वाई आएगा। तो हमारे पास समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1, 2 और 3 की सहायता से अपन क्या लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं, वही लिखेंगे जो वैल्यू होगी हमारे पास। तो हमारे पास समीकरण जो हमारे पास 1 है, समीकरण 1, 2, 3 से हमारे पास जो वैल्यू आती है क्या आएगी भाई, देख सकते हो आप यार, यहाँ पे सिंपल, यहाँ से वैल्यू उठाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो v प्लस में y डॉट डी वी अपॉन में क्या हो जाएगा, डी वाई। अब देखो हमारे पास जहाँ पे भी हमें x दिखेगा वहाँ पे हमें v इंटू वाई लिखना है, ठीक है। तो सिंपल सा है, माइनस का एक ही पावर है और x अपॉन में y, तो x की जगह क्या रखना है अपन को, y रखना है। तो आपको पता है क्या बचेगा, ऊपर एक ही पावर में v बचेगा, पता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस का यहाँ पे भी देखो वही, x की जगह क्या रखना है, वी वाई रखना है, तो y से y हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास क्या बचेगा, v बचेगा, ठीक है। अपॉन में बात करते हैं, 1 प्लस में वही एक की पावर, हमारे पास क्या बचेगा, v बचेगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब बात करते हैं, इसको अपन उधर भेज देते हैं, अर्थात हमारे पास जो v है उसको उधर भेजेंगे, यानी कि y डॉट डी वी अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू, हमारे पास जो वैल्यू आ गई है, क्या आ गई है कि माइनस का, इसको अपन देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, है ना। तो एक की पावर, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं यार, सीधा एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस एक की पावर v, और आपको पता है ये इधर गया है तो ये कितना हो गया, माइनस का v हो गया। तो यहाँ पे अपन सीधा सोल्व कर देते हैं, देखो इसको यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक की पावर माइनस का v है, माइनस का प्लस का हो जाएगा, और v इंटू ई की पावर कितना है, v है। और फिर आपको पता है कि ये v इधर गया है तो ये माइनस का हो गया, और माइनस का हो गया हो तो देखो आप ध्यान से देख सकते हो माइनस का v है, तो माइनस का v को इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस का v हो जाएगा। और बात करेंगे माइनस का v इंटू ई की पावर v, तो आपको पता है कि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, देखो ध्यान से देख सकते हो आप, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी, माइनस का अपन कॉमन ले लेते हैं तो ई की पावर v प्लस में v अपॉन में 1 प्लस ई की पावर v, क्या बचेगा, ये y डॉट डी वी अपॉन में डी वाई बचा है हमारे पास, ठीक है। तो सारी वैल्यूज़ अब y की फॉर्म में आ चुकी हैं, और अपन को क्या करना है, अब इसको उठा के सीधा चरों का पृथक्करण लगाना है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का उपयोग करना है, इंटीग्रेशन करना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, कचरा सवाल मान सकते हैं इसको अपन। अब तो कचरा तो नहीं कह सकते यार, देखो ऐसी बात नहीं है, दम तो है थोड़ा बहुत, डी एक्स अपन डी वाई बनाया, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अलग है इसमें, ठीक है। तो अब चलते इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन लास्ट में देख सकते हैं हमारे पास क्या वैल्यू मिली थी, y इज इक्वल टू डी वी अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू आई थी माइनस का e की पावर v प्लस में v अपॉन में हमारे पास 1 प्लस में e की पावर v है, सही है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब अपन क्या करना है, वो वापिस से अपन को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करना है, चरों का पृथक्करण कर देते हैं अपन। तो यहाँ पे अपन करते हैं चरों का पृथक्करण, तो चरों का पृथक्करण करेंगे अपन, यहाँ पे देखो चरों का पृथक्करण करेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हो, खुद देख सकते हो यहाँ पे, इसको अपन 1 प्लस ई की पावर हो जाएगा v अपॉन में ई की पावर v प्लस में v डॉट डी वी इज इक्वल टू माइनस का y अपॉन में आएगा भाई, देखो 1 अपॉन वाई डॉट डी वाई आएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देते हैं यहीं पे इसका यार, सिंपल, फिर बार बार कौन लिखेगा यहाँ पे, ठीक है। समाकलन कर दिया अपन ने यहाँ पे इसका, तो समाकलन करने के लिए आपको पता है, अब देखो यहाँ पे इसका समाकलन कैसे करें,
यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। तो इसका इंटीग्रेशन भाई साहब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जिसका नाम था एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स इज इक्वल टू डॉट डी एक्स इज इक्वल टू बात करते हैं लॉग एफ एक्स की। यानी कि यदि नीचे जो फलन दिया हुआ है यदि उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो हम उसको log एफ एक्स लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो ई की पावर देखो v के रेस्पेक्ट में करेंगे अपन अवकलन करेंगे e की पावर v का e की पावर v और v का 1 अर्थात अपन कह सकते हैं ये है हमारे पास फलन एफ एक्स, इसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है अवकलन मौजूद है तो अपन ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो बस सिंपल हो गया यार, अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया। क्या हो गया log और हमारे पास एफ एक्स क्या है e की पावर v प्लस में v इज इक्वल टू माइनस का log y और प्लस में log c। तो हमारे पास क्या होगा देखो log e की पावर v प्लस में v इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया log क्या हो गया c अपॉन में y हो गया। log से log कैंसिल हो गया, अपन पुट कर देंगे वैल्यू v इज इक्वल टू अपन क्या करेंगे हमारे पास v इज इक्वल टू देखो अब वैल्यू चेंज होएगी। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि हमारे पास x इज इक्वल टू वी वाई बना था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे गलती क्या कर देते हैं v इज इक्वल टू सीधा y अपॉन में x लिख देते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे अपन को v इज इक्वल टू एक्स अपॉन में y लिखना है, ठीक है। ये सही है, ये अपना गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें माइनर मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो v इज इक्वल टू एक्स अपॉन में y आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल अपना हो चुका है। देखो log से log आपस में कैंसिल कर देंगे ये, तो e की पावर हमारे पास क्या हो जाएगा x अपॉन में y प्लस में x अपॉन में y इज इक्वल टू c अपॉन में y। बस ये हमारा आंसर हो गया लास्ट, ठीक है। तो देखो आप इस प्रकार हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 था काफ़ी अच्छा सवाल था और इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, माइनर मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है यहाँ पे। आगे बात समझ में। अब देखो इसी प्रकार अपन आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक सवाल और कर लेते हैं, हो जाएगा हमारे पास से। अभी टाइम बचा हुआ है 10 मिनट, ठीक है। वैसे टाइम ही टाइम है मेरे लिए, तो मैं तो चाहूँ तो भाई कितना भी करवा सकता हूँ, ठीक है। तो लेकिन वही बात है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं चलो यार, ठीक है। फिर हमारे पास कम ही होंगे क्वेश्चन, तो हम ही को करने हैं सारे क्वेश्चन, वही बात है। दोस्तों एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि देखो भाई अपना जो मेथड नंबर 2 है ना, समघात अवकल समीकरण, देखो इसके क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन हैं अपने एक्सरसाइज में। और थोड़ा सा क्या है कि देखो पेशेंस बना के रखना, अपना धैर्य बना के रखना। देखो आपको खुद को पता है भाई, देखो कॉन्फिडेंस है ना, जो कॉन्फिडेंस है जो विश्वास है आपको अपने ऊपर खुद को बनाना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे अपन समघात अवकल समीकरण की बात करते हैं तो इसके अंदर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अपन को इसमें टाइम लगेगा, यानी कि अपन को इसमें प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। यानी कि इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने के लिए समय लगेगा। समय लगेगा मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे अपने पास एक दूसरा लेक्चर है, पहला लेक्चर छोटा था मानते हैं, दूसरा लेक्चर है समघात अवकल समीकरण का। तो देखो इसमें 2-3 लेक्चर लगने वाले हैं हमें। और क्यों लगेंगे, क्योंकि हम प्रॉपर क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सभी को सोल्व करेंगे यहाँ पे। और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि समघात अवकल समीकरण में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आपको पता है 4 नंबर का सवाल है यहाँ पे, 4 नंबर के हमारे आने के चांसेस हैं यहाँ से। तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे उतनी प्रैक्टिस हमारी होगी। और देखो जब हमारे पास समघात अवकल समीकरण है, इसी के साथ में देखो समघात अवकल समीकरण का एक और मेथड है हमारे पास, मतलब उसका अपन कह सकते हैं समघात अवकल समीकरण में समानयन होने वाले अवकल समीकरण, अर्थात समघात अवकल समीकरण की सहायता से उसको सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना। हमारे पास ये जो अपना मेथड है हमारे पास समघात अवकल समीकरण थोड़ा बड़ा है, बाकी इसके आगे के जो मेथड है वो सभी छोटे छोटे हैं, सभी छोटे छोटे होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। और रही बात नोट्स की, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मैंने नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कितनी बड़ी यूनिट है। अकेले में कम से भी कम मान सकते हो ना आप। तो अगर अपन सिंगल पेजेस को अगर काउंट करें तो कम से भी कम अगर बात करें तो लगभग 150 से भी ज़्यादा पेज मान सकते हो आप इसके अंदर। 150 से ज़्यादा पेज हैं इसके अंदर अकेले में, लेकिन है कुछ भी नहीं है। अगर उसको बात करें अपन एक सिंपल डिवाइडेशन की बात करें तो अपन को करना क्या है, पार्ट्स में डिवाइड करो। किसी भी यूनिट अगर कोई बड़ी यूनिट है उसको पार्ट्स में डिवाइड करोगे आप, तो देखो सिंपल बात करते हैं, अगर अपन सेपरेशन वेरिएबल की बात करते हैं, फिर समघात अवकल समीकरण की क्वेश्चनों की बात करते हैं। अब देखो मेथड सेम है, अब देखो मेथड रहेगा सेम और क्वेश्चन सारे इजी हैं, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो आपको सोल्व करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी ही, बात है कि नहीं है। तो इसलिए अपन यहाँ पे बात करते हैं इसमें, ठीक है।
तो आप देख सकते हो हमारा जो 5वां क्वेश्चन है आज का, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको देखने में भयानक लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल सिंपल है। आप तो बस अपने मेथड पर टिके रहो, बस आपको जो मेथड आता है ना उसको अप्लाई कर दो। उसके अलावा देखो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले देखो आपको क्या देखना है। अब देखो हमने जो नोट लिखवाया था उसमें क्या कहा था हमने कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास, साइन एक्स है, कोस एक्स है, उसमें अगर एक्स अपॉन में वाई आता है तो हमें क्या बनाना है, डी एक्स अपॉन डी वाई बनाना है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास जो कोस में है वाई अपन में एक्स है, साइन में वाई अपन में एक्स है, उसको तो यहाँ पे अपन को सिंपल डी वाई अपन में डी एक्स ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सिंपल अपन को क्वेश्चन सोल्व करना है। देख सकते हैं आप यहाँ पे सिंपल अपन को देखो डी वाई, देखो कितना भयानक लग रहा है क्वेश्चन, कितना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, सिंपल अपन को डी वाई अपन में डी एक्स बनाना है। तो कैसे बनाओगे, देखो ये हमारे पास नेगेटिव में पार्ट है ना, इसको अपन उधर ले जाते हैं, जीरो की तरफ ले जाते हैं और फिर डी वाई अपन डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास देखो इधर ले जाएंगे उसको तो ये अपॉन में जाएगा इसके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो एक्स कोस वाई अपॉन में एक्स प्लस में वाई साइन वाई अपॉन में एक्स डॉट वाई अपॉन में बात करते हैं ये वाला फंक्शन, यानी कि वाई साइन वाई अपॉन में एक्स माइनस का एक्स कोस वाई अपॉन में एक्स, और हमारे पास क्या है, ब्रैकेट को बंद कर देते हैं अपन, और हमारे पास क्या है लास्ट में एक्स है। क्वेश्चन बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो समीकरण नंबर इसको एक नाम दे दिया अपन ने, और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, खुद चेक कर सकते हो। देखो इसकी पावर तो जीरो होगी, इसकी भी जीरो, इसकी भी जीरो, इसकी भी जीरो, लेकिन देखो यहाँ पे अपन ओवरऑल बात करते हैं। देखो ओवरऑल बात करते हैं, देखो इसकी x1 हो जाएगी, इसकी भी y1 हो जाएगी, इसकी y1, इसकी y1, इसकी x1, इसकी y1, तो हमारे पास दो, हमारे पास से क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना, हमारे पास टोटल कितनी बात करते हैं, तो इस टोटल की देखो यहाँ पे अपन को क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास इस पूरे की तो कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। ठीक है, यानी देखो इसकी एक हो जाएगी, इसकी भी एक हो जाएगी, फिर यहाँ पे इसकी भी एक है तो ये ऐड हो जाएगी हमारे पास, देखो एक इसकी हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे भी इसकी एक बाहर में, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास जो ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, हमारे पास द्वितीय घात की समघात अवकल समीकरण बन जाएगी, अर्थात सेकंड ऑर्डर की बन जाएगी। ठीक है, सेकंड डिग्री की बात करते हैं। ठीक है, तो द्वितीय घात की अवकल समीकरण बन जाएगी हमारे पास। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, बस हमारे पास समघात अवकल तो बनी गई। अब हमें सिंपल करना है, वही हमें पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, वो का वो पैटर्न है, कौन सा, अपन को वही मानना है समीकरण नंबर 2 में। क्या मानना है कि y इज इक्वल टू, देखो माना है हमने, लेट करा है, y इज इक्वल टू बात करते हैं v डॉट एक्स, समीकरण नंबर 2। ठीक है, और वही डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू वी डॉट एक्स डॉट डी एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 3 से क्या करना है अपन को, वैल्यू पुट करनी है। तो क्या करना है, देखो v डॉट एक्स डॉट डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू अपन बात करते हैं, यहाँ पे जहाँ भी आपको y दिखेगा ना वहाँ पे आपको x पुट करना है। तो आप देख सकते हो हमारे पास जो वैल्यू है x से कोस है, तो यहाँ पे देखो y की जगह आप वी एक्स पुट करोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो v आ जाएगा, प्लस में वही y है हमारे पास तो y की जगह v इंटू एक्स पुट कर देंगे, और साइन में तो हमें क्या लिख देंगे, सिंपल v लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे पास ये अंदर है। ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास देखो v इंटू एक्स है हमारे पास, फिर वही साइन v लिख दिया मैंने। ठीक है, माइनस का x कोस, फिर वो भी लिख दिया, और फिर यहाँ पे देखो बाहर क्या है हमारे पास x है, लेकिन देखो यहाँ पे हमारे पास y और है तो यहाँ पे अपन को v इंटू एक्स बाहर भी लगाना पड़ेगा। अपन क्या करेंगे, हमारे पास यदि अपन देखते हैं डी वाई अपन डी एक्स निकालते हैं, y बराबर वी एक्स मानते हैं, हमारे पास ऊपर और नीचे से x बर्बाद हो जाता है अपने आप। देख सकते हो यहाँ पे कॉमन लो चाहे कैसे भी लो, लेकिन हमारे पास x हो जाता है बर्बाद। ठीक है, तो x हो गया बर्बाद हमारे पास। अब देखो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है, देखो आप ध्यान से देख सकते हो, हमारे पास बच गया कोस भी बच गया, प्लस में हमारे पास क्या बच गया, देखो यहाँ पे बच गया v साइन v बच गया। ठीक है, और बाहर की तरफ भी हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास v बच चुका है। अपॉन में बात करते हैं अपन तो हमारे पास क्या बच गया, देखो v साइन v बच गया, माइनस में क्या बच गया, कोस v बच गया हमारा, ये x तो हो गया बर्बाद। तो हमारे पास जो वैल्यू बच गई हमारे पास, यहाँ पे आपको दिखा नहीं भाई, सॉरी गलती हो गई हमारे से, तो v माइनस का है हमारे पास ये x डॉट डी वी अपॉन में डी एक्स है। अब क्या करना है अपन को, सिंपल इसको उधर ले जाना है, किसको, अरे यार गलती क्या है, ये प्लस है बीच में यार। ठीक है, यानी कि v प्लस में हमारे पास ये देखो यार गलती कर दी यहाँ पे, ये प्लस है। ठीक है, फ्लो में गलतियाँ हो जाती हैं, बस आपको वहीं पे फोकस करना है। अगर आपका ध्यान होगा यहाँ पे तो आपने वहीं पे बोल दिया होगा कि भाई यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, तो आगे सोल्व कर लेते हैं भाई, धीरे धीरे सोल्व करेंगे।
तो अपन को क्या करना है, इस v को उधर भेजना है और v को उधर भेजते हुए अपन को एलसीएम लेने पड़ेगा, मतलब अपन को एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लेते हैं अपन, अब इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको सोल्व करते हैं। देखो क्या सोल्व करेंगे, देखो ध्यान से देखना, हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, देखो x डॉट डी वी अपॉन में डी एक्स बचेगा, बराबर में अपन को क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो v साइन v और माइनस का कोस v हमारे पास एलसीएम आएगा, ठीक है। और ये हमारे पास जो मान है इसको v से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, फिर उसके बाद में और भी आसानी रहेगी सॉल्यूशन करने में। इस v को अपन ने इधर भेज दिया है, ठीक है। तो आप खुद देख लेना एलसीएम लेके, तो आपको खुद को आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो v इंटू में हमारे पास आएगा कोस v और प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो v इंटू वी क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, और क्या आ जाएगा साइन v आ जाएगा। अब बात करते हैं इस v की, इधर गया था तो माइनस का आएगा, इस v को मल्टीप्लाई करते हैं इस v से, तो हमारे पास कितना आएगा, v स्क्वायर साइन v हो जाएगा। एक यहाँ पे है तो हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का v कोस v हो जाएगा हमारे पास। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास क्या हो गया, देखो ध्यान से देखना, हमारे पास जो वैल्यू है, तो यहाँ पे बच्चे यहाँ पे अब गलती कर जाते हैं। गलती क्या कर जाते हैं कि हमारे पास माइनस का v था, इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का v स्क्वायर साइन v हो गया हमारे पास, ठीक है। लेकिन देखो गलती कर जाते हैं, माइनस का v था और यहाँ पे देख सकते हो अब माइनस का कोस है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। यहाँ पे गलती कर जाते हैं और वो सबको कैंसिल कर देते हैं आपस में, और यहाँ पे गलती होने के बाद में क्वेश्चन हमारा पूरा गलत हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे देखो v प्लस कोस v और v प्लस कोस v हमारे पास क्या हो जाएगा, 2v कोस v हो जाएगा। और देखो इतना सोल्व कर दिया है, आगे अपन ऊपर सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो अपन ऊपर की तरफ चलते हैं और ऊपर की तरफ चलते हुए इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास देखो ध्यान से x डॉट डी वी अपॉन में डी एक्स की जो वैल्यू हमें मिली है, क्या मिली है हमारे पास, 2v कोस v अपॉन में बात करते हैं अपन, क्या है v साइन v माइनस का कोस v है। अब क्या करना है अपन को, अब करना है अपन को सारी वैल्यूज किस में आ गई, v में आ गई। अब अपन को सिंपल चरों का पृथक्करण करना है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करना है, चरों का पृथक्करण करना है, ठीक है। चरों का पृथक्करण करेंगे और आंसर लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखो इसको ऊपर भेज देते हैं अपन, v साइन v माइनस का कोस v अपॉन में बात करेंगे अपन ये वाला फंक्शन, यानी कि v कोस v अपॉन में बात करेंगे डॉट डी वी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 अपॉन में x डॉट डी एक्स, ठीक है। इतना हो गया, सिंपल है। उसके बाद में यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन यहीं पे लगा दो यार, इंटीग्रेशन लगा देते हैं इसमें अपन, ठीक है। तो अपन को करना क्या है, देखो v साइन अपन में है तो इसको अपन में लेके आएंगे, तो हमारे पास देखो सिंपल क्या बन जाएगा, हमारे पास tan भी बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास से tan भी बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन, तो इसको अपन में इसके अपन में करेंगे, आपको पता है माइनस में अपन में कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम सिंपल डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से देखना, हमारे पास बनेगा v से v कैंसिल हो जाएगा और साइन अपन में कोस क्या बन जाएगा, tan। तो हमारे पास बन जाएगा tan v डॉट डी वी, माइनस का करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन, इसका कोस अपन कोस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन का v डॉट डी वी इज इक्वल टू अपन बात करते हैं हमारे पास 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन का x डॉट डी एक्स। कितना सिंपल इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास। अब देखो हमारे पास क्या करेंगे हम, tan का आपको पता है, tan का आपको पता है कि समाकलन क्या होता है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए हमारे पास, और मैंने आपको फॉर्मूला याद करने की बोला भी है, और ये tan का फॉर्मूला अपने पिछले सवालों में भी काम आ चुका है चरों के पृथक्करण विधि के अंतर्गत। तो आपको पता होना चाहिए tan x का जो इंटीग्रेशन होता है हमारे पास dx के सापेक्ष, वो होता है हमारे पास log का sec x, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, log sec x, तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो log sec x माइनस का कितना आ जाएगा, log v इज इक्वल टू अपन बात करते हैं 2 डॉट क्या हो जाएगा, log x प्लस में हमारे पास कांस्टेंट भी log अपन c में ले लेते हैं, ठीक है। अब सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है अपन को, बस अब तो सोल्व हो चुका है पूरा क्वेश्चन। हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो log m अपॉन n, तो log sec x अपॉन में v आ जाएगा इज इक्वल टू, ये पावर में चल जाएगी पहले, तो हमारे पास क्या हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा log c, तो यहाँ पे देखो log m इंटू n यानी कि x स्क्वायर डॉट c का वैल्यू आ जाएगी। और हमारे पास देखो फिर यहाँ पे अपने पास आएगा log sec x अपॉन में v है, तो v की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी, यानी कि आपको पुट करनी पड़ेगी, पुट v इज इक्वल टू हमारे पास y अपॉन में x आएगा, ठीक है। समीकरण 2 से आप देख सकते हो y अपॉन में
एक्स हमारे पास वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे अपन पुट कर देते हैं, देखो वाई अपन में एक्स पुट करेंगे तो ये हमारे पास एक्स आ जाएगा और अपन में वाई हमारे पास आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, log एक्स स्क्वायर डॉट सी। log से log अपन क्या कर देते हैं, कैंसिल नहीं करेंगे, वो अपने यहाँ पे ऑटोमेटिक ही कैंसिल हो जाता है। हमारे पास जो लास्ट में आंसर बचेगा उसको अपन यहाँ से डिफरेंट पेन से लिख देते हैं, आपको दिखे अच्छी तरीके से। देखो हमारे पास क्या आएगा, सेक एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में अपॉन में वाई इज इक्वल टू हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर इंटू सी। तो ये हमारा लास्ट में आंसर आ चुका है और इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप देख सकते हो कितना भी बड़ा सवाल हो, कैसा भी हो, आपको सिंपल डी वाई पर डी एक्स बनाना है, उसके बाद लेट करना है। लेट करने के बाद में आपको सिंपल यहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद में अपन सेपरेशन वेरिएबल लगाना है, इंटीग्रेशन करना है और क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। तो 4 नंबर आपके यहाँ पे पक्के हो जाते हैं, 4 नंबर का सवाल यहाँ से आएगा। तो देखो 4-5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अगले लेक्चर में भी हम थोड़ा कवर करने की कोशिश करेंगे, तो जितने भी क्वेश्चन हमारे पास कवर हो पाएंगे इंपॉर्टेंट वो कवर कर लेंगे। और मैं आपको थोड़ा बहुत क्या होमवर्क भी दे दूंगा, जिससे कि आप थोड़ा सा और भी कवर करो। मैं आपको बोल रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस ज़रूरी है। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का स्ट्रॉन्ग पार्ट है, प्रैक्टिस करना है। और इसका वीक पॉइंट है कि हमको केवल मेथड समझना है और मेथड समझने के बाद में सारे क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएंगे। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे ये देखा है कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास बुक है, इसमें हमको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के नंबर है। अगर आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा नंबर यहाँ पे पाओगे। और यहाँ पे दिमाग की कोई आवश्यकता नहीं है, एक बार मेथड को समझ लो, उसके बाद में सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बस। इसमें टाइम लगता कहाँ है, डिफरेंशियल इक्वेशन में टाइम लगता है केवल मेथड के क्वेश्चनों को सोल्व करने में। बाकी अगर मैं करवाना चाहूँ आपको तो 4-5 लेक्चर में अपनी यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। क्या करना है मेरे को, सिंपल जो हमारे पास जितने भी मेथड हैं उन मेथडों को करवा दूंगा और उसके एक एक दो क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा। लेकिन वहाँ से अपना काम नहीं होता है, वहाँ से अपना काम कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि देखो फिर एग्ज़ाम में अगर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर आप फिर नहीं कर पाओगे। आगे बात समझ में, इसलिए अपन को सारे जितने भी, देखो हमारे पास जितने भी सवाल हमारे से हो सकेंगे उतने सवाल हम प्रैक्टिस में करेंगे। और जितने सवाल प्रैक्टिस में करेंगे उतने आपको नॉलेज होगी और आपको पता चलेगा कि इसको अपन को क्या करना है। इसमें छोटे छोटे कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें अपन को कुछ डिफरेंट करना पड़ता है, तो फिर वो कहाँ से पता चलेगा, वो वहाँ से पता चलेगा जब अपन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, तो वहाँ से पता चलेगा अपन को। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही पढ़ेंगे अपन, और अगले वीडियो लेक्चर में आते ही अपन फिर धुआंधार वापस क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। आज तो केवल 5 क्वेश्चन सोल्व करें मैंने, अगले लेक्चर में कम से कम 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन, यानी कि 1 से 1.5 घंटा अपन सोल्व करेंगे क्वेश्चनों को। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, मिलते हैं। ठीक है।